गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को एक 5 मिनट की वीडियो जिसमें मैंने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है और आप में बताया कि परसेंटेज का जो एरिया है बहुत ही लेंदी एरिया है और आपको आपके जो बुक के अकॉर्डिंग काम करना है। तो परसेंटेज के बारे में थोड़ा मैं और आपको बता दूं कि परसेंटेज एक लीडर चैप्टर होता है। परसेंटेज पर ही आपके आगे के चैप्टर जैसे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सब इसी पे ही डिपेंड करेंगे पूरी तरीके से। तो परसेंटेज मतलब होता है पर परसेंट आउट ऑफ 100, मतलब जो भी चीज कैलकुलेशन होती है वो 100 पे कैलकुलेट की जाती है। और अगर कोई चीज 1% लिखा गया है तो इसका मतलब होता है 1/100। अच्छा, परसेंटेज को अगर देखिए, अगर कोई चीजें आप फ्रैक्शन में आप रिप्रेजेंट करते हैं, जब फ्रैक्शन में जैसे आपने लिख दिया 3/2, तो 3/2 को ये फ्रैक्शन में है, इसको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसा, और डेसिमल में लिखेंगे तो 1.5 आएगा। तो स्टूडेंट कहने का मतलब अगर 3/2 है, इसको 1.5 भी लिख सकते हैं और इसको 3:2 भी लिखते हैं। अब फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो या कोई भी नंबर हो, उसको अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसका फंडा होता है कि जैसे 3/2 है, इसको आपको चेंज करना है परसेंटेज में, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कराने के बाद एक परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे और इसको आप यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 150%। ऐसे ही अगर आपके पास 1.5 केवल है और 1.5 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से, और फिर देखिए वही चीज कितनी आ गई, 150%। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन में, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 20%, तो 20% में परसेंटेज को आप हटा दीजिए और बाई 100, इससे आप क्रॉस कर देंगे तो कितना आएगा, 1/5 आएगा। और 1/5 को आप डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा आपको ये बता दूं मैं, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है या डेसिमल में है तो उसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं। और अगर कोई चीज परसेंटेज में है और उसको हम फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आपका पहला जो क्वेश्चन है 7A में आपको इसी पे काम करना है। इसके आगे जो है आपको मैं बता दूं कि अब आपसे पूछेगा कि कोई वैल्यू किसकी कितनी परसेंट होती है, हाउ मेनी या हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनी वैल्यू ऑफ होल वैल्यू। तो अब एग्जांपल के रूप में जैसे मैं आपसे कह दूं कि जो 5 है वह 20 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 5 की कंपेरिजन किससे हो रही, 20 से। तो 5 ऊपर रहेगा और 20 नीचे रहेगा, इंटू बाई क्या होगा आपका 100। इससे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 25%। मीन्स 5 इज द 25% ऑफ 20। एज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आप में कहेगा कि 3 हावर 1 डे का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 1 डे में कितना हावर होता है, 24 हावर। तो कोई कितने का आप होता है उसके लिए आपको क्या करना है कि 3 ऊपर रहेगा, 24 नीचे रहेगा, इंटू क्या आएगा 100%। और 3 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 4 2 जा, तो मिला मिला के जो आंसर आएगा वो 20, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 होल 1/2%। तो अगर कोई किसी का कितना परसेंट है, हाउ मेनी परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज, तो आपका आएगा उस चीज को ऊपर, होल वैल्यू कहाँ रहेगी आपकी नीचे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, जैसे मैं कह दूं कि 20% ऑफ 500, तो अगर 20% ऑफ 500 कहा जाए तो इसके लिए आप मतलब होता है मल्टीप्लाई और 20%। तो 500 का 20% निकालेंगे तो इससे आप कैंसिल करेंगे तो आ जाए कितना, 100। मतलब 20% आप 500 जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 100 आएगी। परसेंटेज का डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल होता है। डेली लाइफ में एग्जांपल में है, जैसे आपको मैं कह दूं कि आपने अपने क्लास 8 में टोटल जो मार्क है, और जो टोटल मार्क है वह 800 है, और आपने जो गेन किया वह कर लिया 720। तो हम कहेंगे गेन परसेंट कितना होगा, तो जो आपने गेन किया है वो रहता है ऊपर और टोटल कहाँ रहता है नीचे। इतने 100% से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काट देंगे बच्चों तो आ जाएगा 90%। मतलब कि आपने जो परसेंटेज, जो मार्क गेन किया वो तो 720 गेन किया, लेकिन जो परसेंटेज मार्क गेन किया वो कितना गेन किया, 90%। एक आपको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देना चाहेंगे
एज एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 100 से कोई भी चीजें 10% इंक्रीज कर जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 110। या अगर 100 से कोई चीजें 10% डिक्रीज कर जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 90। बट अगर यही चीज मैं कहूँ 500 है बच्चों और यहाँ 10% इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो इसको आप 510 नहीं कहेंगे। ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि परसेंटेज 10% बताता है कि 10% आउट ऑफ 100 मतलब 100 पे 10। तो ऐसे कंडीशन में 510 ना हो करके आपका हो जाएगा 100 पे 10, इसका मतलब 500 पे 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 550 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर मैं -10% लेस कर दूं तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 450। तो ये आपको बता दूं परसेंटेज की सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आप अब कैसे निकलता है, कैसे 110 हो गया, कहेंगे 100 का आप निकाल लीजिए 10%। तो 100 इंटू 10 बाई कैंसिल कितना आया 10 और 100 में 10 ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा 110 आएगा। वैसे ये 510 नहीं होगा, कितना होगा 550 होगा। रीजन क्या है कि 500 का 10% जब आप निकालेंगे तो आ जाएगा 50 और उसकी जो इंक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगी वो 500 कितनी हो जाएगी 50। आई होप कि आपको ये जो इसमें बताया है उसको जो है समझ में आ गया होगा। आगे आपको 7A जब आप लगाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे लग जाएगा। और 7B के लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको दे दूंगा जिसमें हम पढ़ेंगे एक्चुअल वैल्यू से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। तो सारी चीजें एक ही बार मैंने बता करके आपको हम लोग आराम से धीरे धीरे करेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप 7A को कंप्लीट करके जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसका आप फोटो लेंगे और क्रॉप करके हमारे अपने ग्रुप में भेजेंगे या हमारे पर्सनल पे भेज सकते हैं आप। वहां से मैं उसका सलूशन बना करके फिर आपको सेंड कर दूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। तो बच्चों इस समय हम लोगों के पास जो समस्याएं हैं उसको देखते हुए अपनी पढ़ाई आप जारी रखें। थैंक यू।